उदयपुर पिंडवार हाईवे जो इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यहां 2 दिनों में हुई 2 दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। उदयपुर के देवारी चौराहे से शुरू होकर सिरोही जिले के स्वरूपगंज तक जा रहे 120 किलोमीटर लंबे इस हाईवे में 11 ब्लैक स्पॉट है, लेकिन सबसे ज्यादा घातक एरिया 15 किलोमीटर का है, जो सबसे बड़ा एक्सीडेंटल जोन बना हुआ है। यह है उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर उखलिया टनल से लेकर 15 किलोमीटर देवाला चौराहे तक का इलाका। इस एरिया में 15 किलोमीटर लंबी ढलान है, जहां पिछले 3 महीने में करीब 20 मौतें हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिंडवाड़ा हाईवे जो इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में, क्योंकि 2 दिन पहले 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक ट्रेलर ने एक ऑटो को पीछे से टक्कर मारी थी। आज उसी जगह ग्राउंड जीरो पर जहां पर यह दुर्घटना हुई थी, और इस दुर्घटना के अगले ही दिन एक दुर्घटना और इस यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई, जिसमें एक युवती की मौत हो गई। दुर्घटना लगातार हो रही है। कारण है 120 किलोमीटर लंबा उदयपुर के देवारी चौराहे से शुरू होने वाला पिंडवाड़ा हाईवे स्वरूपगंज तक 120 किलोमीटर का है, और इसमें 11 ब्लैक स्पॉट तो चयनित है, जिसमें बताया गया है कि ये ब्लैक स्पॉट है जहां दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। इसके अलावा भी ऐसे कई जगह है जहां पर दुर्घटनाएं लगातार होती है। जहां हम खड़े हुए हैं और जहां ये दुर्घटना हुई है 2 दिन पहले, वह एरिया पूरा ढलान क्षेत्र है। ढलान करीबन 14 से 15 किलोमीटर की है, जो उखलिया टनल के पहले से शुरू हो जाती है, जो देवला के आगे तक जाती है। 14 से 15 किलोमीटर में पिछले 2 से 3 माह में 20 लोगों की मौतें हो गई और अनगिनत एक्सीडेंट हो चुके हैं। उदयपुर का उदयपुर पिंडवारा हाईवे अब मौत के हाईवे के नाम से जाना जाने लगा है। आपको बता दें कि यहाँ उखलिया टनल से ढलान शुरू हो जाती है, जहाँ ट्रक, ट्रेलर सहित अन्य बड़े वाहन चालक वाहन को न्यूट्रल में कर देते हैं, जिससे 60 की स्पीड पर चलने वाले वाहन 120 की स्पीड से चलने लगते हैं। ऐसे में अचानक कोई वाहन अगर सामने आ जाए तो ब्रेक नहीं लग पाता या ब्रेक फेल हो जाता है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। 120 किलोमीटर लंबे पिंडवाड़ा हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर केशु सिंह सोलंकी का कहना है कि स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए गए थे, लेकिन लोगों की शिकायत के बाद हटा दिए गए। जब तक स्पीड ब्रेकर थे तब तक कभी कभी दुर्घटनाएं तो हो जाती थी, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी, क्या कारण समझते हैं? सर, यहाँ पे 120 किलोमीटर का रोड है, इसमें करीब 11 ब्लैक स्पॉट है, जिसके टेंडर लग चुके हैं एनएचए की तरफ से, और उस पर भी काम शुरू होने वाला है बहुत ही जल्दी। तो वो टेंडर प्रक्रिया जैसी पूरी होगी, उसके काम शुरू हो जाएगा, और उन ब्लैक स्पॉट पे जहाँ कहीं अंडरपास बनना है वहाँ अंडरपास बनेगा। रंबल स्ट्रीट बोर्ड जो पहले की बनी हुई है उनको वापस से इम्प्रूव एक बार और करवा दे रहे हैं। साइन बोर्ड काफ़ी सारे इसमें लगे हुए हैं वहाँ से यहाँ तक, लेकिन लोग आज ज़माने में पढ़ते कोई नहीं, अपनी स्पीड के ऊपर ध्यान रखते हैं, ड्राइविंग स्टीयरिंग पे ध्यान देते हैं, उनको पढ़ते नहीं हैं। तो फिर भी हम और भी उसके जो भी साइन बोर्ड लगने हैं वो हम लगवा दे रहे हैं अभी नए। और एक ये जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उसका मीडियन ओपनिंग छोटा बना हुआ था डीपीआर के टाइम से ही, तो उसको हम थोड़ा बड़ा करके और नॉर्म्स के हिसाब से 15 मीटर का उसको अभी कर दे रहे हैं फिलहाल। अच्छा, क्या कारण समझते हैं? स्पीड से आती गाड़ी, तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? आप ये लाइन इस रोड को छोड़ा कर रहे हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था 2 दिन पहले, लेकिन समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि पूरा 14 से 15 किलोमीटर का, तो समाधान क्या हो सकता है? समाधान तो सर इसका मोनली या तो स्पीड ब्रेकर बना के ही इसको छोटा वो स्पीड रिड्यूस की जा सकती है। अब रंबल स्ट्रीप वगैरह हम काफ़ी सारे बना रहे हैं। जैसे पहले भी हमने एक बार कलेक्टर साहब से मीटिंग हुई थी, जो पहले जी कलेक्टर साहब थे उस टाइम में, तो हमने यहाँ पे 8-9 स्पीड ब्रेकर बनाए थे। 12 किलोमीटर क्षेत्र में करीब 11 में से 9 हमने स्पीड ब्रेकर बनाए थे उसके डामर के। तो उसके बाद से काफ़ी एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट नहीं हुए उसके बाद। ये आपको दिखा दूँ कि ये वाला जो रोड है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, इसी जगह पर इसको एक रोड को चौड़ा करके, और चौड़ा करने के बाद में अगर किसी को साइड में रोकना भी है, जैसे कि वो युवती की मौत हुई थी 1 दिन पहले, वहाँ पर रोकने के लिए एकदम बस चालक ने, मिनी बस चालक ने साइड में रोक दी थी, जिसकी वजह से पीछे से ट्रेलर चालक ने टक्कर मार दी थी। तो यहाँ पर यही बना रहे हैं कि कोई किसी को अगर रास्ते में रोकना पड़े तो रोकने के लिए इस जगह साइड में जगह चौड़ा कर दिया जाए, ताकि इधर रोक दिया जाए, ताकि पीछे से आने वाले वाहन टक्कर ना लगे, जिससे एक्सीडेंट ना हो।
उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर बेकरिया पुलिस थाना है, जो उदयपुर जिले की सीमा का अंतिम थाना है। इस हाईवे का सबसे लंबा एरिया 37 किलोमीटर इसी थाने के अंडर आता है। छोटी दूरी पर जाने के लिए यहाँ के लोगों के पास यातायात का एकमात्र साधन जीप या ऑटो है, जिसमें क्षमता से 3 गुना ज्यादा सवारियां बैठती हैं। ऐसे में कई बार वाहन पलटने से भी लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन इन ओवरलोड वाहनों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके बारे में जानने के लिए एनडीटीवी की टीम बेकरिया पुलिस थाना पहुंची और थानाधिकारी उत्तम सिंह से बातचीत की। बेकरिया थाना क्षेत्र में NH 27 का 37 किलोमीटर का दायरा है, जिसमें 15 किलोमीटर में अति ढलान है और उस क्षेत्र में लगातार एक्सीडेंट होते हैं। उदयपुर से वाहन आकर पिंडवाड़ा की तरफ आते हैं ना, तो वो रास्ता ढलान के कारण वहाँ जो वाहन ये कई बार ये न्यूट्रल कर देते हैं, डीजल बचाने के चक्कर में या पेट्रोल बचाने के चक्कर में, तो फिर वो वाहनों का स्पीड बढ़ जाती है। अकस्मात कोई कारण से वाहनों को रोकना हो, ब्रेक लेने हो, तो उसमें वो वाहन रुकते नहीं है। उस दरमियान कोई आगे वाहन चल रहा है या जिसको बचाना है, उसमें वो बचाने में सक्षम नहीं रहते और फिर वो एक्सीडेंट हो जाता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई दुर्घटनाओं में ट्रेलर और ऑटो की टक्कर में 4 महिलाएं और 2 नाबालिगों की मौत हो गई थी। इस रोड पर लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। प्रशासन की तरफ से उचित कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे दुर्घटनाएं रुक सकें और लोगों की अकाल मौत न हो। ये बहुत खराबी है। पैदल जाते हैं वो भी एक्सीडेंट होते रहते हैं, और टेम्पू जाते हैं छोटे मोटे, और ये वो बंद करा हुआ रोड होता है तो उसमें भी छोटा मोटा एक्सीडेंट होता रहता है। हाईवे मतलब पूरे कट छोटा है, पूरा दिखता नहीं है। ऊपर से कोई गाड़ी आती है तो उसको पता ही नहीं है यहाँ कट है कि नहीं है। इधर से गाड़ी जाती है तो ये है बस। और पहले भी एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पे? बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ। अच्छा, कितने टाइम में होते रहते हैं? लो मान के चलो 1.5 महीना हो गया। इससे पहले 5 मौतें और हुई गई थी इसी जगह पे। अच्छा, इसी जगह 5 मौतें और हुई? हाँ। और गांव वालों के भी बहुत दिक्कत है। हाईवे बनाने वाले ठेकेदार हों या पुलिस, स्पीड कंट्रोल और हादसों पर रोकथाम को लेकर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। दुर्घटना स्थल को चौड़ा करके समाधान निकाला जा रहा है, लेकिन ये समाधान स्थायी नहीं है। सवाल ये है कि हाईवे पर हो रही इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? उदयपुर के देबारी चौराहा से शुरू होकर सिरोही के स्वरूपगंज तक जाने वाले 120 किलोमीटर लंबे पिंडवाड़ा हाईवे पर 11 ब्लैक स्पॉट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे घातक साबित हो रहा है उखलिया टनल से लेकर देवला चौराहा तक जो घाट सेक्शन या फिर कहें कि घाटी है 15 किलोमीटर की, वह सबसे घातक साबित हो रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में 2 बड़ी दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा पिछले 2 माह में 2 से 3 माह के भीतर 15 से 20 लोगों की जानें इन्हीं 15 किलोमीटर की दायरे में जा चुकी है। इसके बावजूद स्पीड जो है इस घाटी पे सबसे बड़ी समस्या बनी हुई, लेकिन इस स्पीड को कंट्रोल करने के पीछे ना तो जो NHAI में काम करने वाले ठेकेदार इसका समाधान ढूंढ पा रहे हैं और ना पुलिस। NHAI के तरफ से NHAI के जो ठेकेदार है, प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि स्पीड कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाए थे, लेकिन शिकायतों के बाद उनको हटा दिए गए। इधर पुलिस का कहना है कि स्पीड में जाते वाहन ही दुर्घटना का बड़ा कारण बन रहा है, लेकिन किसी भी तरफ से यह सामने नहीं आ पा रहा है कि जो मौत हुई है और लगातार जो मौतें हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है और इनका समाधान कैसे तलाशा जाए। फिलहाल स्पीड अभी भी बरकरार है इसी जगह पर, जो घाटी है 15 किलोमीटर की लंबी, और लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही है। विपिन सोलंकी, NDTV उदयपुर।